11th स्पॉट एडमिशन 2026 या फिर इंटर स्पॉट एडमिशन 2026, ये स्पॉट एडमिशन कब से होगा, कौन कौन बच्चे इस स्पॉट एडमिशन के दौरान जो है 11th में एडमिशन ले सकते हैं, स्पॉट एडमिशन के लिए पैसा कितना लगता है, स्पॉट एडमिशन का तरीका क्या है, स्पॉट एडमिशन का प्रोसेस, डिटेल्स, इसमें आवश्यक डॉक्यूमेंट, ये सारी बातें मैं स्पष्ट बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ताकि इंटर स्पॉट एडमिशन या 11th स्पॉट एडमिशन लेने वाले बच्चे हर एक दुविधा से दूर रह सकें। देखिए, पहली बात आप समझ लीजिए कि स्पॉट एडमिशन जो होता है ना, इंटर में एडमिशन कराने का या फिर 11th में एडमिशन कराने का सबसे अंतिम, सबसे लास्ट और सबसे आखिरी मौका होता है। अगर आप सेशन 2026-28 इंटर सेशन 2026-28 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये आखिरी मौका होता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये इंटर स्पॉट एडमिशन में एडमिशन करा कौन कौन सकता है। इसमें 3 तरह के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, 3 तरह के बच्चे एडमिशन करा सकते हैं। सबसे पहले तो वो बच्चे जिनका इससे पहले उन्होंने ऑनलाइन भी किया, उन्होंने इंटर एडमिशन के लिए OFSS के पोर्टल से ऑनलाइन भी किया, पेमेंट भी किया, लेकिन उनका नाम ना तो फर्स्ट लिस्ट में आया, ना सेकंड मेरिट लिस्ट में आया, ना थर्ड मेरिट लिस्ट में आया। ऐसे बच्चों का स्पॉट एडमिशन के दौरान जो है 11th में एडमिशन होगा किसी भी स्कूल में। लेकिन ऐसे बच्चों को दोबारा ऑनलाइन नहीं करना पड़ेगा, ऐसे बच्चों को दोबारा पैसा जमा करना नहीं पड़ेगा। ऑनलाइन पेमेंट जो 350 का होता है वो दोबारा नहीं करना पड़ेगा। अगर पहले से किया हुआ है और पहला, दूसरा, तीसरा किसी भी चयन सूची में, किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो ऐसे बच्चों को जैसे ही स्पॉट एडमिशन का डेट आएगा ना, तो बस उन्हें अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके और एक इंटीमेशन, स्पॉट का अलग से इंटीमेशन लेटर आता है, वो इंटीमेशन लेटर आपको डाउनलोड करना होगा, जिसमें किसी स्कूल का नाम नहीं रहता, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स लिखा हुआ नहीं रहता है। और उसको लेकर के जा करके जहाँ भी, जिस स्कूल में आपको लगता है कि सीट खाली है, सीट खाली भी जो है आप स्पॉट एडमिशन का डेट आने के बाद पोर्टल से ही चेक कर सकते हैं, वेबसाइट से ही चेक कर सकते हैं। जहाँ सीट खाली लगे, जहाँ जो पसंद आए, वहाँ जाके एडमिशन करा लीजिए। दूसरे वैसे छात्र जिन्होंने ऑनलाइन भी किया, पेमेंट भी किया, उनका नाम भी आया, या तो फर्स्ट लिस्ट में आया, या सेकंड लिस्ट में आया, या फिर थर्ड में आया, नाम आया, कोई स्कूल मिला, पर उन्होंने एडमिशन नहीं कराया, उसको छोड़ दिया, चाहे गलती से छोड़ दिया हो, चाहे आगे चल करके स्कूल बदलने या स्ट्रीम बदलने के लिए छोड़ दिया हो। अगर उनका नाम आया, फर्स्ट हो, सेकंड हो या थर्ड मेरिट लिस्ट हो, किसी में भी नाम आया और छोड़ दिया, तो ऐसे बच्चों को भी स्पॉट एडमिशन में मौका मिलता है। ऐसे बच्चे जो इनका नाम आया और एडमिशन नहीं लिए, तो वो बन गए फ्रेश स्टूडेंट। तो अब जब स्पॉट एडमिशन का डेट आएगा ना, तो उस दौरान ऑनलाइन अप्लाई करने का भी OFSS के पोर्टल पर डेट आता है। तो ऐसे बच्चों को दोबारा से ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। याद रखिएगा, दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा, 350 रुपये का पेमेंट फिर से करना पड़ेगा, पैसे फिर से देने पड़ेंगे। जो आपने पहले पेमेंट किया, जो आपने पहले फॉर्म भरा, वो रद्द हो चुका है, क्योंकि आपने उस पहले फॉर्म के द्वारा जो निर्गत एडमिशन लेटर था या इंटीमेशन लेटर था, उस पर आपने एडमिशन नहीं कराया, इसलिए वो कैंसिल हो चुका है। तो ऐसे बच्चों को दोबारा ऑनलाइन करना पड़ेगा, और ऑनलाइन करने के बाद उन बच्चों का तुरंत निकलेगा एक वही स्पॉट एडमिशन का इंटीमेशन लेटर, उसका प्रिंट आउट निकाल करके, और जहाँ सीट खाली हो वहाँ जाकर के साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जिसमें चाहे एडमिशन करा सकते हैं। और तीसरे वैसे बच्चे जिन्होंने इससे पहले इंटर एडमिशन 2026 कहिए या फिर 11th एडमिशन 2026, उन्होंने ऑनलाइन ही नहीं किया, उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया, चाहे जानबूझ के छोड़ा हो, चाहे गलती से छूट गया हो, डेट तो कई बार बीच में आया था, लेकिन किसी ने अगर अप्लाई नहीं किया, और अगर अब वो चाहता है कि हम अप्लाई करें, हम भी 11th में एडमिशन लें, तो ऐसे बच्चे इस स्पॉट एडमिशन के डेट में अप्लाई कर सकते हैं। 350 का फ़ी जमा कर सकते हैं, और जमा करते ही, फ़ी पेड करते ही तुरंत इसका इंटीमेशन निकलेगा, स्पॉट वाला, जिसमें कोई स्कूल का नाम नहीं, कोई स्ट्रीम का नाम नहीं रहेगा, और उसको लेकर के बस वही जाके एडमिशन करा लेना है। अब ये तो है कि 3 तरह के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, 3 तरह के बच्चे जो है स्पॉट एडमिशन के दौरान एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखिए कि स्पॉट एडमिशन का डेट जो आता है, उसमें 2 तरह का डेट आता है। एक डेट रहता है अप्लाई करने का, ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट रहता है, 3-4 दिन जो भी मिल जाए, वो डेट रहेगा कि अप्लाई करने का। और अप्लाई करने के डेट के साथ ही एक और डेट जारी होता है स्कूलों में जाके एडमिशन कराने का। तो आपको उस डेडलाइन को बहुत अच्छे से फॉलो करना होगा, वरना अप्लाई करने का डेट छूट गया तो फिर जो किसी कारण से इससे पहले एडमिशन नहीं ले पाए 11th क्लास में, वो फिर से चूक जाएंगे, उनका साल बर्बाद हो जाएगा। अब रही बात कि ये स्पॉट एडमिशन का डेट आएगा कब। देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों तरह का जो मेरिट लिस्ट है आ चुका है, डेट भी खत्म हो चुका है। अब बारी स्पॉट एडमिशन की है।
है। तो जून लास्ट होते होते, या हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक स्पॉट एडमिशन का डेट आ चुका हो, क्योंकि कभी भी अब स्पॉट एडमिशन का डेट जारी हो सकता है। और स्पॉट एडमिशन का डेट जो है जून या तो लास्ट होते होते आ जाए, या जुलाई की शुरुआत में आ जाए, या उससे पहले ही आ जाए। अब उसी की बारी है, इसलिए इसमें अब टाइम नहीं लगने वाला है। वैसे भी स्कूल आज से खुल चुके हैं, 22 जून से स्कूल सारे खुल चुके हैं, तो ये स्पॉट एडमिशन कभी भी डेट आ सकता है। बस जो बच्चे छूट गए हैं एडमिशन कराएं। अब रही बात की डॉक्यूमेंट और पैसा, क्योंकि स्पॉट एडमिशन में ना पैसे की बहुत शिकायत मिलती है कि अनाप शनाप बहुत ज़्यादा 3000, 4000, 5000 तक पैसे लिए जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मल एडमिशन हुआ, फर्स्ट मेरिट लिस्ट वालों का, सेकंड वालों का, थर्ड वालों का, जो पैसा, जो चार्ज, जो एडमिशन शुल्क उनका था, वही एडमिशन शुल्क स्पॉट एडमिशन के दौरान एडमिशन कराने वाले बच्चों का भी रहता है। कोई अलग से चार्ज नहीं रहता है। अगर कोई स्कूल वाले गलत पैसा मांग रहे हैं, ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं, तो इसकी आप शिकायत कीजिए। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि भाई इसके लिए टोल फ्री नंबर आ चुका है शिक्षा विभाग का, आप वहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। तो जो चार्ज स्पॉट एडमिशन का भी वही चार्ज होता है जो चार्ज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मेरिट लिस्ट वालों का होता है, नॉर्मल एडमिशन वालों का होता है। ठीक है, चार्ज आप समझ गए, पैसा आप समझ गए। अब डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट भी स्पॉट एडमिशन में अलग से कुछ नहीं लगता। ऐसा नहीं कि स्पॉट एडमिशन हो रहा है तो हमारा पैसा अलग लगेगा, तो हमारा डॉक्यूमेंट भी अलग लगेगा। बिल्कुल नहीं, सब कुछ सेम होता है। डॉक्यूमेंट भी वही लगेंगे, वही आपके मैट्रिक के मार्कशीट का फोटोकॉपी, वही जो स्पॉट एडमिशन का जो इंटीमेशन लेटर निकलेगा वो उसका हो गया, 2 प्रति कम से कम मांगा जाता है। इसके अलावा जो जिस स्कूल में जाइएगा वहाँ पर एक एडमिशन फॉर्म मिलेगा, वो भरना पड़ेगा आपको। इसके अलावा आधार और पासबुक की छाया प्रति यानी फोटोकॉपी मांगी जाती है। इसके अलावा जातीय आवासीय सब ऑप्शनल चीज़ें हैं, कहीं कहीं मांगी भी जाती है, कहीं कहीं नहीं भी मांगी जाती है। ये सब वही जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मेरिट लिस्ट वालों का डॉक्यूमेंट लगा, बस वही डॉक्यूमेंट इसमें भी लगेगा। अलग से कोई डॉक्यूमेंट की मांग इसमें नहीं होती है। अब देखिए, जिन बच्चों ने इससे पहले स्कूल अलॉट होने के बाद, इंटीमेशन लेटर मिलने के बाद भी अगर उन्होंने एडमिशन नहीं कराया स्कूल बदलने के लिए या आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स स्ट्रीम बदलने के लिए, ऐसे बच्चे स्पॉट एडमिशन में नया अप्लाई करके और चाहे तो अपना स्कूल भी बदल सकते हैं, अपना स्ट्रीम भी बदल सकते हैं। यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ, स्पेशली खास करके उन बच्चों को जो इससे पहले एडमिशन ले चुके हैं लेकिन उनको अपना स्कूल पसंद नहीं है, उनको अपना स्ट्रीम पसंद नहीं है, या तो स्कूल चेंज करना चाहते हैं या फिर अपना स्ट्रीम साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स चेंज करना चाहते हैं, तो उन चीज़ों का भी स्पॉट एडमिशन अंतिम मौका होता है, लास्ट चांस होता है। तो अब सवाल उठता है कि फिर जो बच्चे ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं 11th क्लास में, इंटर में, तो ऐसे बच्चे अपना स्कूल चेंज कैसे करेंगे स्पॉट एडमिशन में, या फिर अपना स्ट्रीम साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, आर्ट्स से साइंस में, साइंस से कॉमर्स में, कॉमर्स से साइंस में, जो भी हो, ये चेंज कैसे करेंगे। तो उसका तरीका वही है कि स्पॉट एडमिशन का डेट आता है तो साथ ही साथ जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट वाले जो बच्चे एडमिशन कराए हैं इससे पहले, चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, उन तीनों मेरिट लिस्ट में जिन जिन एडमिशन कराया, सबके एडमिशन को ऑनलाइन कैंसिल करने का ऑप्शन भी खुल जाता है स्पॉट एडमिशन का डेट आते ही। तो उस वक्त जैसे ही स्पॉट एडमिशन का डेट आए, आपको अपने पुराने स्कूल में जाना होगा जहां आपने ऑलरेडी एडमिशन कराया है, और वहां एक एप्लीकेशन लिख के देना होगा एडमिशन कैंसिल कराने के लिए। और वो स्कूल वाले जब ऑनलाइन OFSS के पोर्टल पर जब आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट दे देंगे, तो फिर आप स्पॉट एडमिशन के जो इस डेट में नया ऑनलाइन कर सकते हैं। नया ऑनलाइन करके जिस स्कूल में चाहें, जिस स्ट्रीम में चाहें, पहले साइंस में एडमिशन हो गया, अब आर्ट्स में जाना था, पहले आर्ट्स में हो गया, अब साइंस में जाना है या कॉमर्स में जाना है, तो नया एडमिशन आप ले सकते हैं, नए स्कूल में भी, नए स्ट्रीम में भी। तो स्ट्रीम बदलने का भी ये आखिरी मौका होता है स्पॉट एडमिशन। तो स्पॉट एडमिशन समझिए कि अब तक की 11th के एडमिशन से जुड़ी जितनी समस्याएं बच्चों की रही हैं, चाहे स्कूल बदलने का मामला हो, चाहे स्ट्रीम बदलने का मामला हो, चाहे एडमिशन किसी कारण से छूट गया हो, चाहे कंपार्टमेंटल वाले बच्चे हों, हर तरह के मामलों का, हर तरह के समस्याओं का एकमात्र समाधान क्या होता है, तो वही 11th का स्पॉट एडमिशन। तो 11th स्पॉट एडमिशन डेट जो है जून लास्ट या जुलाई में आने जा रहा है। जो भी बच्चे छूट गए हैं एडमिशन ज़रूर कराएं। कोई डाउट आपका अगर बच गया हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।